नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ को बासी खाना देने वाले बेटे बहू को पोते ने दिखाया सच्चाई का आईना। आज मुकेश का मन गर्म समोसे और जिलेबी खाने का कर रहा था, इसलिए ऑफिस से घर लौटते समय उसने गाड़ी हलवाई की दुकान की ओर मोड़ ली। फिर पूरे परिवार के हिसाब से दोनों चीज़ें पैक करवाई और घर चल पड़ा। चलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ, देखो तो पापा गर्मा गर्म समोसे और जिलेबी लेकर आए हैं, कोमल ने कहा। 10 साल का समीर और 7 साल की अवनी दोनों दौड़े चले आए। वाह पापा वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा, गर्मा गर्म समोसे और जिलेबी खाएंगे, दोनों एक साथ बोल पड़े। कोमल ने फटाफट 4 प्लेट लगाई और सब में एक एक समोसा और 2-2 जलेबियाँ डाली और सबको प्लेट पकड़ा दी। मम्मी, दादी की प्लेट कहाँ है? समीर के कहते ही कोमल बोली, पहले तुम खा लो, दादी को भी दे देंगे बाद में, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी दे दो ना, गरम गरम तो उनको भी अच्छी लगेंगी। हम सब गरम खा सकते हैं तो वह क्यों नहीं खा सकती? हमारी तरह उनको भी तो गर्म अच्छी लगती होंगी ना। समीर के कहते ही कोमल उसे डांटते हुए बोली, मैं दे आती हूँ तुम्हारी दादी को, तुम बैठकर चुपचाप खाओ। कोमल ने एक स्टील की प्लेट निकाली, उसमें एक समोसा और एक जलेबी डालकर ले जाने लगी तो समीर बोल पड़ा, उसमें एक ही जलेबी डाली है, दादी को तो जलेबी बहुत अच्छी लगती है, 2 और डाल दो ना, कभी कभी तो खाने को मिलती है। कोमल ने आंखें तरेड़ते हुए उसे देखा और फिर अम्मा को वैसे ही प्लेट देकर आ गई। ऐसा अक्सर होता था, अम्मा बेचारी अपने कमरे में सारा दिन अकेले रहती। छुट्टी के दिन तो बच्चे आते जाते उनसे बात कर लेते, वरना तो कोई बात करने वाला भी नहीं था। कोमल अपने घर के काम, मोबाइल, सहेलियों और मायके वालों से फ़ोन पर व्यस्त रहती। फिर किटी पार्टी, ब्यूटी पार्लर और क्लबों की मीटिंग में भी उसका वक्त निकल जाता। बच्चे अपने स्कूल और पढ़ाई में व्यस्त तथा मुकेश अपनी नौकरी में। रह जाती अकेली अम्मा। उम्र 70 पार कर चुकी थी और शरीर में गठिया की बीमारी ने स्थान बना लिया था, इसलिए सारे शरीर में दर्द होता रहता था, तो कहीं बाहर आना जाना भी नहीं हो पाता था। एक मजबूर जीवन जी रही थी। ऑफिस से लौटकर मुकेश कुछ देर माँ से बातचीत करता, उसकी तबीयत पूछता और फिर अपने कमरे में चला जाता। फिर पति पत्नी बच्चे सबका खाना पीना चलता रहता। अम्मा का खाना उसके कमरे में ही पहुंचा दिया जाता, उसे पता भी नहीं चलता कि घर में क्या बना है। जो कुछ उसकी प्लेट में जाता उसे ही वह चुपचाप खा लेती। उस दिन कोमल ने प्लेट में उनका खाना परोसकर समीर को पकड़ाते हुए कहा, जाओ अम्मा को दे आओ। समीर ने प्लेट देखी तो एकदम से बोल पड़ा, मम्मी यह सब्जी तो हमने कल खाई थी, आज की ताज़ी सब्जी अम्मा की प्लेट में क्यों नहीं डाली? और हमने तो आज पकौड़ी का रायता भी खाया है, वह भी इस प्लेट में नहीं है। तुम आजकल बहुत बहस करने लगे हो, जाओ चुपचाप अम्मा को खाना देकर आओ, कोमल उसे डांटते हुए बोली। रात के खाने में अम्मा को दोपहर की सब्जी परोस दी गई। बाकी सबके लिए बाजार से पिज्ज़ा आ गया। समीर दादी के पास गया और पूछा, अम्मा आप पिज्ज़ा खाओगी? अम्मा की आंखें तरल हो आई, बोली, वह कैसा होता है स्वाद में, मैंने तो कभी नहीं खाया। समीर अपनी प्लेट में से एक टुकड़ा अम्मा की प्लेट में डालकर बोला, अभी खा कर देखो, अच्छा लगेगा। अम्मा धीरे धीरे पिज्ज़ा खाने लगी। पहले तो कुछ अजीब सा स्वाद आया, लेकिन फिर उन्हें अच्छा लगने लगा। और खाओगी तू? समीर के कहते ही अम्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, बोली, है तो दे दे। समीर ने अपनी प्लेट में से एक टुकड़ा और निकाला और अम्मा की प्लेट में रख दिया। जब वह वापस आया तो कोमल ने पूछा, क्या कर रहा था? मम्मी, आपने आज तक दादी माँ को पिज्ज़ा नहीं दिया, उन्हें तो पता ही नहीं है कि यह क्या होता है। मैंने एक टुकड़ा दिया तो उन्होंने तो बहुत शौक से खा लिया। आप ऐसा क्यों करती हो? जो कुछ हमें खाने को देती हो वह अम्मा को क्यों नहीं देती हो? आखिर वह पापा की माँ है। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो। चलो इधर चुपचाप बैठकर अपना पिज्ज़ा खाओ। बूढ़े लोगों से ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती, ना उन्हें उसका स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए मैं अम्मा को नहीं देती। उनका पेट खराब हो गया या बीमार हो गई तो क्या तुम इलाज कराओगे? मुझे ही संभालना पड़ेगा ना। तुम अपनी ज़्यादा समझदारी मत दिखाया करो, कहकर कोमल ने समीर को डपट दिया। मुकेश ने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, चुपचाप अपना खाना खाता रहा। एक दिन बच्चों ने मुकेश और कोमल से कहकर बाहर से खाने का ऑर्डर किया। उन्होंने पिज्ज़ा, नूडल्स, गार्लिक ब्रेड और भी 1-2 चीज़ें मंगवा ली। जब सब खाना आ गया तो बच्चे बोले, आज हम परोसेंगे।
उन्होंने एक प्लेट लेकर उसमें 2 पिज्ज़ा के टुकड़े, कुछ नूडल्स, एक गार्लिक ब्रेड डाली और अम्मा के कमरे में समीर देने चला गया। मुकेश और कोमल हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। वापस आकर समीर ने सबकी प्लेट में भी वैसे ही सारा खाना परोसा और सबको एक एक प्लेट दे दी। कुछ देर बाद वह फिर अम्मा के कमरे में गया और पूछा, अम्मा और कुछ चाहिए क्या? अम्मा की आंखें नम हो गई थी। कितने ज़माने के बाद आज किसी ने मन से उन्हें खाना दिया था और दोबारा पूछने आया था। वह बोली, बेटा वह जो डबल रोटी है ना, क्या कहते हैं उसको? गार्लिक ब्रेड, लहसुन वाली? वह अगर है तो एक पीस ला दो। वह फ़ौरन अंदर गया और एक पीस ला कर दादी को दे दिया। दादी के चेहरे पर तृप्ति और संतोष के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह बोली, बेटा आज मन भर कर खाया, बहुत अच्छा लगा, जुग जुग जियो मेरे लाल। समीर, तुम दादी को 2 पीस गार्लिक ब्रेड देकर आ गए। मैंने तो उनके लिए मंगवाई ही नहीं थी। दोपहर की खिचड़ी पड़ी थी, अम्मा को वही देनी थी। ये चीज़ें उनसे थोड़ी खाई जाती हैं। अब मुझे खानी है तो मम्मी आप नूडल्स और पिज्ज़ा खा लो, गार्लिक ब्रेड नहीं खाई तो क्या हो गया? दादी को भी तो तुम कितनी बार एक सब्जी देती हो, दूसरी देती ही नहीं हो। वह कभी कुछ कहती है क्या है आपको? फिर आप क्यों शिकायत कर रही हो? समीर के मुंह से यह सुनकर कोमल का चेहरा उतर गया और मुकेश भी चुप हो गया। खाना खाने के बाद समीर मुकेश और कोमल से बोला, पापा मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और आप मेरे साथ रहोगे ना, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसे आप दादी के साथ करते हो। आप दोनों को अच्छे से अच्छा खाने को दूंगा, जो हम खाएंगे सब कुछ आपको देंगे और न आपको बासी खाना दूंगा जैसे आप दादी को देती हो। मम्मी दादी तो वैसे ही कितना थोड़ा खाती हैं, फिर आप उनको ताज़ा और अच्छा खाना क्यों नहीं देती हो? वह तो पापा की मम्मी हैं और पापा भी आपको कुछ नहीं कहते हैं। अपने कमरे में आने के बाद मुकेश और कोमल काफ़ी देर तक चुप रहे। दोनों के मन मस्तिष्क में बेटे की बातें हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। कितनी बड़ी बातें वह छोटा सा बच्चा कह गया था। वे सोचने पर मजबूर हो गए, क्यों वे अपनी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसे अनदेखा करते हैं। वह बेचारी बीमारी की हालत में भी चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं करती। एक खाना ही उन्हें देना होता है, उसमें भी वे इतना गलत बर्ताव करते हैं। उनके व्यवहार से बच्चे क्या सीख रहे हैं यह समझ आने लगा था। कल को यह भी तो हमारे साथ ऐसा ही कर सकते हैं। दोनों की ही आंखों में शर्मिंदा और पश्चाताप के भाव थे। अगले दिन उन्होंने समीर को अपने कमरे में बुलाया और बोले, बेटा कल जो तुमने बात कही सही थी, हमसे ही अनजाने में कुछ गलतियां हो गई। अब तुम्हारी दादी अम्मा को हम बहुत अच्छे से रखेंगे, उन्हें सब कुछ समय पर खाने के लिए देंगे और अच्छे से अच्छा ताज़ा और पौष्टिक खाना देंगे। अब ना तुम्हें कोई शिकायत होगी ना अम्मा को। थैंक यू मम्मी पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, समीर ताली बजाता हुआ बोला। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।